तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। यूरो जेपीवाई लाइव मार्केट। कल की मार्केट कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन जिन्होंने मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो किया वो तो प्रॉफिटेबल रहे हैं। जिन्होंने अपनी मर्जी से ट्रेड की उन्होंने लॉस किया। ठीक है। जिन्होंने मेरी एक एक स्टेप्स को फॉलो किया, जिस तरह मैंने मनी मैनेजमेंट बताई, जिस तरह मैंने रिस्क मैनेजमेंट उनको बताया हुआ था, उन्होंने मेरी एक एक चीज को फॉलो किया था और वो लोग सारे के सारे प्रॉफिट में हैं। और इंशाल्लाह डेली बेस पर उनका प्रॉफिट ही जनरेट होगा। जिन्होंने अपनी मर्जी की थी, जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट की मर्जी की थी, या उन्होंने गलत एंट्री ली थी, कुछ भी ऐसा किया था, तो वही लोग सिर्फ लॉस में है, बाकी कोई भी उसमें से लॉस में नहीं है। तो आज का सेशन भी हमारा इसी तरह से ही रहेगा। एंड सब लोगों ने बस मनी मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करना है, किसी ने कोई गलती नहीं करनी, ना ही एंट्री की कोई गलती करनी है, कैंडल की ओपनिंग पर ट्रेड प्लेस करनी है। और सब ने, जब मैं आपको टाइम फ्रेम भी बताता हूँ, कैंडल की ओपनिंग का भी बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, या तो आप एक मार्जिन के साथ एंट्री किया करें, या तो आप कैंडल की ओपनिंग पर ट्रेड प्लेस किया करें। ये दो स्टेप्स ही मैंने आपको बताए हुए हैं बस। लेट एंट्री, दरमियान में एंट्री, गलत एंट्री, ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया हुआ। जो भी करेगा वो इसका खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। चलें जी, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का स्ट्रक्चर यूरो जेपीवाई में चेक किया जाएगा कि मार्केट कौन से स्ट्रक्चर में है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर चेक किया जा सकता है कि मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में है। अगर एक अपवर्ड ट्रेंड में है तो हमने क्या करना है, अप डायरेक्शन में ही ज़्यादा ट्रेड प्लेस करनी है। एंड अच्छा, करंट सिचुएशन में हमारे पास क्या चीज़ हो रही है, ट्रेंड सपोर्ट लेवल एंड ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल जहाँ जहाँ पर ड्रॉ हो रहे हैं वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लेते हैं। मार्केट ने यहाँ पर फर्स्ट टैप किया, सेकंड टैप किया, बल्कि हल्का सा यहाँ पर ट्रेंड रेजिस्टेंस है, वैसे ये मेन सप्लाई है। मैं यहाँ पर ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल भी आके मार्क कर देता हूँ। सेकंड थिंग इज दैट कि मार्केट का ट्रेंड सपोर्ट लेवल कहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, चेक दिस वन। मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट लेवल बनाया, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से जाना था, सेलर्स ने एक्टिवेट होना था। इस चार्ट पैटर्न, ये हमारे पास चार्ट पैटर्न होता है, इसको आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी कह सकते हैं। एंड उसने डाउन की डाउन साइड में ब्रेक किया, और 5 मिनट के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उसने हमें किस तरह से विनिंग दे दी। ट्रेंड सपोर्ट एंड ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड नंबर पे हमने इस मार्केट में आके ड्रॉ करना है। थर्ड नंबर पे हमने ड्रॉ करना है कि कहाँ पर हमारे पास मेन सप्लाई आ रही है, कहाँ से मार्केट में मेन डिमांड आ रही है। मतलब कि सप्लाई जोन, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये सब कुछ हमने ड्रॉ करना है। यहाँ पर चेक कीजिएगा कि हमारे पास एक मेन सप्लाई का एरिया है, मेन सप्लाई है। यहाँ से मार्केट ने फर्स्ट टैप, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, सिक्स टाइम्स इसने यहाँ से रिवर्सल लिया। ओके। और इसी के साथ साथ करंट सिचुएशन में अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक मार्केट बना के जा रही है वो भी हम ड्रॉ कर लेंगे। करंट सिचुएशन में कोई भी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, कोई भी कुछ ऐसा नहीं था। इससे नीचे जहां पर मार्केट है, कहाँ क्या वहां पर एक बुलिश साइड का कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह था? यस, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ही है। ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ही है। हाँ, अगर मार्केट इसको ब्रेक ना करे, रिस्पेक्ट करे, तो यहाँ से मार्केट अगेन अपवर्ड में जा सकती है। इससे नीचे भी और भी हम ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्किंग करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को मार्किंग करते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक है नीचे की तरफ, तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है अगर वो डाउनवर्ड मोमेंटम में शिफ्ट हो गई तो। इससे नीचे भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स के लेवल्स हैं। एंड बस हम इतना ही ऑर्डर ब्लॉक को मार्किंग करते हैं। ये सबसे छोटा ब्लॉक है, लेकिन ये जो पूरा नीचे वाला है ये भी ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्किंग करेगा, क्योंकि छोटा वाला ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक वर्किंग नहीं करता। चलें जी, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वर्किंग कर दिया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सब चीज़ें हमने यहाँ पर आके चुपचाप आके ड्रॉ कर दी हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर गिरेगी तो इतना ही गिरेगी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मोस्ट ऑफ केसेस में ये रेंज ही करेगी। सेकंड एंड सॉरी थर्ड नंबर पे हमने क्या करना है, हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया। हमने डिमांड का एरियाज, डिमांड के एरियाज को हमने सॉरी फाइंड आउट नहीं किया। डिमांड का एरिया हमारे पास यही, जहां से मार्केट ने डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनाया, वही हमारे पास पूरा का पूरा एक डिमांड का एरिया है। ये वाला पूरा, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का एरिया है, यानी कि बायर्स यहाँ से ही इंटर हो सकते हैं। अब इसके बाद डिमांड का एरिया हमारे पास ये था एक, दूसरा ये हमारे पास डिमांड का एरिया ये भी है, और प्लस हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का भी एरिया है। सो मैं इसकी साथ साथ विक्स को भी मार्क कर देता हूँ। तो आई थिंक मार्केट ने यहीं से ही रिजेक्शन ली है, बायर्स यहीं से ही इंटर हुए हैं। नो प्रॉब्लम, जहाँ से भी इंटर हो हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब देखें, ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल ऊपर है, दोनों ट्रेंड रेजिस्टेंस लेवल ऊपर है, सप्लाई भी ऊपर है, तो मार्केट अभी रेंज कर सकती है। अच्छा, इसी रेंजिंग की सिचुएशन में हमने अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स भी ड्रॉ करने हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कहाँ पर हो रहे हैं? आई थिंक दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल, चेक दिस वन। यस,
चेक दिस वन। मार्केट ने यहाँ पर फर्स्ट टैप किया, सेकंड टैप, थर्ड टैप, फोर्थ टैप, फिफ्थ टैप, जितने भी यहाँ से टैप्स किए मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ से वर्किंग की। SNR लेवल से यहाँ पर बहुत अच्छे से वर्किंग की यहाँ पर। चेक दिस वन, यहीं पे आ गया, स्पॉट लाया, स्पॉट लिया, स्पॉट लिया, अगेन जब मार्केट आएगा एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्किंग कर सकता है। दूसरा SNR लेवल हमारे पास कोई नजर नहीं आ रहा, दूसरा SNR लेवल हमारे पास इसी में ही है, ये जो आप लेवल देख रहे हैं इसी में ही हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। एंड मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो हमारे पास ये सपोर्ट लेवल बनता है, क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट स्टेप सपोर्ट जैसे यहाँ पर किया, अगेन डोजीज वगैरह का लेवल भी है और यहाँ से बहुत ज्यादा टचेस किए सपोर्ट की तरह, तो ये हमारे पास जस्ट सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा नीचे मार्केट में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, कोई भी ऐसा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है जहाँ से मार्केट वर्क कर सके। एंड एक हल्का सा लेवल है, एक माइनर लेवल जिसको हम बोलेंगे, वो ये वाला है। ठीक है, रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया, यहाँ पर आके अगेन सपोर्ट लिया, अगेन रेजिस्टेंस, मतलब कि यहाँ पर वर्किंग किया है उसने। और नीचे की तरफ से हमारे पास सब कुछ ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये हमारे पास लेवल भी है। तो इसको हम यहाँ पर जब मार्केट आएगी ट्रेड वगैरह करेंगे। नीचे की तरफ भी हमारे पास डोजिस का लेवल है। तो सारे के सारे माइनर लेवल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, माइनर है, ज्यादा मेजर नहीं है। जो मेजर होते हैं लेवल्स इस तरह से, वो मैं इस रेजिस्टेंस लेवल की तरह, मतलब कि इस बॉक्स की तरह ड्रॉ करता हूँ, ये बोल्ड की तरह, जो जिस पे हमने वर्क करना होता है। ये अभी माइनर है हमारे पास, सारे के सारे लेवल्स नीचे वाले। हाँ, जो जोन्स वगैरह हमने ड्रॉ कर रखे हैं वहां पर हमने जाना ही जाना है। अभी देखें करंट सिचुएशन में मार्केट का क्या मोमेंटम है। करंट सिचुएशन में पूरी की पूरी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में है। करंट में बस यहाँ पर मार्केट ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल जनरेट किया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जनरेट करने के बाद मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन किया, सिर्फ सेलर्स इंटर हुए, लेकिन मोमेंटम अभी भी बायर्स का है। सारा का सारा मोमेंटम अभी भी बायर्स का है, सेलर्स इंटर नहीं हो सकते, तो हमने हर एक ट्रेड बाय साइड के लिए लेनी है। लास्ट टाइम भी मार्केट ने यही ट्रैप किया कि मार्केट ने दो दफा अपने हाई को ब्रेक किया था, हायर हाई लगाया था, एक एक चीज को फॉलो किया था, लेकिन उसने सेलर्स को इंटर करके हायर सॉरी लोअर लो लोअर हाई फेक लगा के हमें ट्रैप किया था। बाकी हमारी सब कुछ ठीक था। एंड इससे पहले, सेशन से पहले हमने क्या करना है, अपने न्यूज़ेस को चेक कर लेना है कि न्यूज़ेस का क्या टाइम हो रहा है। आज ट्यूसडे है, 13 जनवरी है। एंड अभी हम चेक कर लेते हैं कि PM पे कब न्यूज़ है। एक तो हमारे पास 12 बजे न्यूज़ है जो कि हो गई है, वो भी यूरो में थी। एंड 12:45 पे मेन माइनर न्यूज़ है, तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, मेजर है तो 6:30 बजे है, तो उसका कोई मसला नहीं है। चले, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करें कि मार्केट क्या कर रही है, क्या कर रही है। मार्केट अपना सेम क्लर्सिक पैटर्न अब आके ब्रेक किया उसने, फर्स्ट मूव, सेकंड मूव, थर्ड मूव, फोर्थ मूव, फिफ्थ मूव, सिक्स्थ मूव, सेवंथ मूव, एंड ये हमारे पास एट्थ मूव एंड नाइन्थ मूव मार्केट ने कंप्लीट किए अपने सेम कलरस्टिक पैटर्न के। सेम कलरस्टिक पैटर्न के ब्रेकिंग के बाद यहाँ पर चेक कीजिएगा कि मार्केट जो भी कैंडल बनाती है रेड ग्रीन पैटर्न में, तो वो कंटिन्यूशन ही जाती है। मतलब अगर ये रेड बनती है तो उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ने अच्छा देखते हैं, मार्केट में सेलिंग ही है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने लास्ट के सेकंड्स में बायर्स की कैंडल बना दी। ओके है। एक चीज यहाँ पर नोटिस करें कि मार्केट अपना एक और भी चार्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा है जो कि है डबल बॉटम। इसी पॉइंट से इसने डबल बॉटम यहाँ पर भी क्रिएट किया, यहाँ पर भी क्रिएट किया, अब यहाँ पर भी क्रिएट करने की उसकी कंडीशन है। डिमांड के एरिया में डबल बॉटम, क्या कंफर्मेशन, साथ अपवर्ड ट्रेंड, तो 5 मिनट के लिए हम जाएंगे। अभी तो खैर नहीं जा सकते, अभी हमने सिर्फ 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। अभी भी सेम क्लासिक पैटर्न मूवमेंट कर रहा है, अगर वो अप साइड में ब्रेक करता है, अप साइड में सेम क्लासिक पैटर्न, तो हम डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करेंगे, हम उसमें डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर वो नहीं करता, डाउन साइड में करता है, तो डाउन साइड में हम एक एरर कैंडल का लाजमी वेट करेंगे। 5 मिनट में ये नॉर्मल सी ही कैंडल है, क्योंकि 5 मिनट में पहले भी 3 कैंडल्स बनी है, दो बनी है, तो ये 5 मिनट में ये नॉर्मल कैंडल्स ही हैं। हाँ, 1 मिनट में ये ज्यादा हो सकती हैं। देखते हैं अभी मार्केट की कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हमें कंटिन्यूशन नहीं जाना चाहिए। देखते हैं, एक एरर का वेट करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे, बल्कि करना चाहिए। अभी स्टार्टिंग पॉइंट्स में हमने एक एरर का जरूर वेट करना है, ताकि जब हमारी ये स्ट्रीक बन जाए विनिंग स्ट्रीक, तो हम उसमें थोड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं।
तो इसी वजह से मैं एक एरर कैंडल का वेट करूंगा, उसके बाद फिर हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। देख लेते हैं, अगर एरर ना भी दिया तो हमारे पास ऊपर की तरफ डबल बॉटम चार्ट पैटर्न की नेकलाइन है, जैसे ब्रेक होगी तब हम जाएंगे। अभी हम जस्ट एक एरर कैंडल का लाजमी वेट करेंगे। ठीक है, सारी एनालिसिस हमारी यहाँ पर परफेक्ट है। मार्केट ने अप साइड जिस तरह देखें, जिस तरह मैं बता रहा हूँ मार्केट वही कर रही है कि वो अप साइड में उसने ब्रेक किया, लेकिन डायरेक्ट अभी ना जाए, अभी हम नहीं करेंगे ट्रेड। अभी कैनल्स को यहाँ पर ब्रेकिंग का वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर नेक लाइन तो ब्रेक हो गई है। सो लेट्स वेट अ मिनट, और मार्केट अभी नहीं है। यस, यहाँ पर चेक कीजिएगा, यहाँ पर चेक कीजिएगा कि मार्केट ने क्या किया, अपनी नेक लाइन को तो यहाँ पर आके ब्रेक किया बॉडी के साथ, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन मेरी नज़र में वो रेजिस्टेंस लेवल भी वर्किंग नहीं करेगा। सो देखते हैं, मार्केट ने अगर वीक क्रिएट कर दी तो इट्स ओके, अगर वीक भी क्रिएट नहीं की तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, यूरो जेपीवाई में अभी सारे मेंबर्स रेडी रहें। यूरो जेपीवाई लाइव मार्केट, अगर कैंडल रेड बन जाती है लास्ट के सेकंड्स में आके, हमारे पास ये एरर कैंडल हो जाएगी, तो नेक्स्ट कैंडल पर हम बाय साइड के लिए यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे। यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम, एंड नेक्स्ट कैंडल पर हम बाय साइड के लिए एंट्री लेने वाले हैं कैंडल की ओपनिंग पर। कैंडल की ओपनिंग पर नेक्स्ट कैंडल पर बाय, and it's 8 and it's 7 and it's 6 and 5 4 3 2 1 and by। चलें, अब यहां पर हमने एक एरर कैंडल का वेट किया। एरर कैंडल की वेटिंग के साथ साथ हमारे पास डबल बॉटम चार्ट पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक हुई। नेकलाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट क्या करती है, 5 मिनट के लिए अप जाती है, लेकिन हमारी 1 मिनट की एनालिसिस क्या थी कि मार्केट ने यहाँ पर एरर बनानी है, फिर हम 1 मिनट में इंटर होंगे। हाँ, 5 मिनट में कब इंटर होंगे, जब मार्केट हमें अगेन 5 मिनट में एरर देगी। अभी हमने जस्ट 1 मिनट की अभी फर्स्ट ट्रेड अपनी इस सेशन की प्लेस की हुई है। सो लेट्स सी द रिजल्ट। इंशाल्लाह कैनल को ग्रीन बनना चाहिए, क्योंकि एरर कैनल का उसमें वेट भी किया हमने। और देखते हैं लास्ट के सेकंड्स में मार्केट रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। मार्केट रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है तो करने दे, कोई मसला नहीं है। डोजी बनेगी तो रिफंड होगी, अगर रेड बनेगी तो फिर लॉस होगी। एरर कैनल के बाद भी उसने हमें, एंड लास्ट के सेकंड्स में उसने हमें लॉस दे दिया, देखिए। ओके, नो प्रॉब्लम। अगेन अमाउंट को इंक्रीज करेंगे हम। मार्केट में हमने एक एरर कैनल का वेट भी किया, अगेन मार्केट ने हमें एरर दे दिया, दो एरर्स कैनल। ओके, इसी वजह से मैंने यहाँ पर वेटिंग चुना। ओके है, कोई मसला नहीं है। अगेन वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड, डबल अमाउंट रेडी रखिएगा। अब अब अगर वो बड़ी कैनल अगेन बनता है तो हम अगेन जाने वाले हैं, अगर नहीं बनता तो डबल अमाउंट के साथ 5 मिनट में हम जाएंगे। अब डबल अमाउंट हमने कहाँ पर सिलेक्ट करनी, अभी तो खैर नहीं करनी। हाँ, डबल अमाउंट तो खैर सिलेक्ट करनी है, टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, सॉरी। टाइम फ्रेम अभी 1 मिनट का ही रहने दें, 1 मिनट का ही डबल अमाउंट सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए, मार्केट में एरर्स के बाद भी मार्केट अब जा रही है, डबल एरर दे रही है। एक एरर की वेटिंग, उसके बाद देखते हैं अगर ये भी बनती है तो नोट चले, ओके है, कोई मसला नहीं है। एंड ठीक है, मार्केट ने देखें क्या किया, डबल एरर देने के बाद एक एरर का वेट भी किया, रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग भी है। मार्केट ने फिर भी दो एरर्स दे दिए, चेक दिस वन। और ये इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न मार्केट ने फॉर्म किया, अभी 10 सेम कैंडल्स के बाद आके उसने ब्रेकिंग की। इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, फिर भी उसने वर्किंग नहीं की। ओके है, कोई मसला नहीं है। तो यूरो जेपीवाई अगेन रेडी, डबल अमाउंट अगेन सिलेक्टेड। ओके है, डबल अमाउंट अगेन सिलेक्टेड। बस ये मेरी लाइन जो है, रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होना चाहिए। सो वी गो फॉर अप नेक्स्ट 1 मिनट के लिए। अगर देखें उसने इस लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पर हमारी 5 मिनट के लिए एंट्री होती है, 1 2 3 4। और हाँ, अभी 2 मिनट का टाइम फ्रेम, अभी 2 मिनट का टाइम फ्रेम हमें कंफर्म करेगा। अभी किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी, अभी कोई ट्रेड नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, वेट करें, वेट, वेट, ठीक है, ठीक है, अभी वेट कर लें। ओके है, ठीक है। अब एक इसी लास्ट कैंडल का हम वेट करेंगे, इसी लास्ट कैंडल का वेट करेंगे। सो अगर ये कैंडल रेड बनती है, अगेन सुन लें, अगर ये कैंडल जो बन रही है रेड बनती है, तो नेक्स्ट इसी कैंडल के 5 मिनट बाद हम 5 मिनट की ट्रेड लेनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा, 30 सेकंड के बाद आपने सिर्फ टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है।
अब ये 5 सेकंड से अब गुजर गए, एंड अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबने सिलेक्ट करना है। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें। 5 मिनट का टाइम फ्रेम अभी सिलेक्ट करें। टाइम टाइम 5 मिनट का सिलेक्ट करें, नोट अ टाइमर। जल्दी से 5 मिनट का टाइम सिलेक्ट कर लें। जल्दी से 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट कैंडल पर डबल अमाउंट के साथ रिकवरी ट्रेड के साथ हम बाय डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर ही हमने 5 मिनट के लिए बाय करना है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पर 5 मिनट के लिए बाय। 3, 2, 1 एंड बाइंग। चले जी। अगेन हम यहाँ से 5 मिनट के लिए हमने एंट्री ली है। सारी रीजंस ऑलरेडी बता दी हैं कि अगर ये हमें एरर देगा, यहाँ पर हमारा एंट्री पॉइंट है इस वाले पॉइंट पर। सो लेट्स सी द रिजल्ट। 5 मिनट के लिए हमारी एंट्री है, तो देखते हैं इसका रिजल्ट। नोट, सिर्फ 5 मिनट के लिए 5 कैनल्स का अब ये हमें रिजल्ट देगा। देखें, ऑलरेडी बता दिया कि मार्केट ने 1 मिनट में दो एरर्स दिए। अब मार्केट डबल बॉटम पॉइंट लगा के वहीं से आ रहा है डिमांड के एरिया से, उसने नेक लाइन को ब्रेक भी किया, उसकी भी हमारे पास एरर हो गई। 1 मिनट में दो एरर दे रहा है, 5 मिनट में एक एरर दे रहा है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। डबल अमाउंट के साथ ट्रेड प्लेस किया है और इंशाल्लाह ये हमारी क्लीन विनिंग होनी चाहिए 5 मिनट के अंदर। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। सो लेट्स चेक दिस वन। एंड मार्केट वहीं जा रहा है। मार्केट वहीं जा रहा है, देखें उसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा। जिस जिस चीज ने इसको यहाँ से ब्रेक नहीं किया, पहले तो उसने पहले टैप पे तो रेजिस्टेंस लिया, अब जाके ब्रेकिंग कर सकता है। सो 5 मिनट की यहाँ पर ट्रेड ली है, अभी 2 मिनट हो चुके हैं। दूसरी मिनट की कैनल है, तो इसके बाद 3 मिनट की और भी कैनल बनेंगी। सो इनशाल्लाह हमारी विनिंग होनी चाहिए। चलें जी। अभी जस्ट 2 मिनट हमारे पास रह गए हैं। तीन, ये चौथी मिनट की कैनल है, इसके बाद 1 मिनट की और कैनल रह जाएगी। देखें, इसका सिंपल सा रीजन था, मार्केट में एक डिमांड का एरिया था और यहाँ से मार्केट का डबल बॉटम चार्ट पैटर्न क्रिएट हो रहा था। और डबल बॉटम के बाद उसने, मैंने क्या कहा था कि अगर वो हमें एरर देगी, उसने एरर ही दिया 5 मिनट के अंदर। यहाँ से देखें 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ से हमने एंट्री अगेन MTG एज अप्लाई की, वो भी डबल अमाउंट के साथ, जिसने हमें उसने रिकवर कर दिया, और हम इसके बाद अगेन प्रॉफिट में लैंड हो गए। सिंपल, सिंपल। ठीक है। देखिए, मैं इस सेशन में आपको कुछ चीज़ें पहले ही बता बता देना चाहता हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको वॉइसेस वगैरह की हुई हैं। देखिए, लॉस एंड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिंग। जिसको लॉस होने से डर लगता है वो ट्रेडिंग करे ही ना। ठीक है ना।
बाद में फिर मुझे ना सुनवाए, सर आपकी वजह से लॉस हुआ, मेरी वजह से। अगर किसी को कल लॉस हुआ है तो मुझे बताए। कल हमें कौन सा मनी मैनेजमेंट के मुताबिक सबको प्रॉफिट हुआ है, मुझे सब ने स्क्रीनशॉट सेंड किया, रिजल्ट सेंड किया, किसी को कोई लॉस नहीं था, सब प्रॉफिट में थे। सिर्फ एक दो ऐसे जिसमें जिसको कहते हैं गंदी मछली हैं, वो आ जाती हैं ग्रुप में और वो बकवास करने लग जाती हैं। जब आपको एक एक चीज मैं ऑलरेडी बता देता हूँ कि ये रीजन है, लॉस बर्दाश्त कर सकते हो तो ठीक है, फिर बाद में मुझे ना कहा करो। मर्जी आपकी है, मैं किसी को फोर्स करके यहाँ पर नहीं बिठाता। सो लेट्स रेडी। एंड अगेन 5 मिनट की ट्रेड्स विनिंग, डब्ल्यूज इन द चैट, डब्ल्यूज इन द चैट, डब्ल्यूज इन द चैट। कल भी जिन्होंने फॉलो किया था मैनेजमेंट को वो तो प्रॉफिट में ही होंगे। आज भी इंशाल्लाह हम प्रॉफिट जनरेट करके जाएंगे इंशाल्लाह। सो अगेन वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड, अगेन वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड। चैट नहीं आ रही, चैट नहीं आ रही। चलें जी। अगेन 1 मिनट टाइम फ्रेम सब मेंबर्स सिलेक्ट कर लें। कितने मिनट का? 1 मिनट का। 1 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें, 1 मिनट। जल्दी से सब मेंबर्स सिलेक्ट कर लें। ओके। अब कल वाली ही सारी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है कि मार्केट ने ऐसा मोमेंटम किया और मार्केट अभी भी अपवर्ड मोमेंटम में जाएगी। ठीक है। मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल तो यही था जो ड्रॉ किया, और ये हमारे पास मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बना के मार्केट ऊपर गई। अगेन एक छोटा ऑर्डर ब्लॉक आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी मार्केट बना के ऊपर गई। एंड नेक्स्ट देखें, देखें मार्केट इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाने वाली है, क्योंकि सप्लाई कहाँ से आ रही है, मेन सप्लाई कहाँ से आ रही है। मैं मोस्ट ऑफ द टचेस को यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ, मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके। अगर यहाँ पर मुझे एसएनआर लेवल मिलता है तो मैं उसको भी यहाँ पर ले लेता हूँ। यस, अभी एक ट्रेड हुई है, एक ट्रेड। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ ये चीज, उसने फर्स्ट टैप किया, रिवर्सल लिया, सेकंड टैप किया, अगेन रिवर्सल लिया, थर्ड टैप किया, उसने अगेन रिवर्सल लिया। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है। ट्रेड अभी इस पॉइंट से हमने नहीं करनी, इस पॉइंट से हमने जाके करनी है वो ऊपर जो आपको सप्लाई नजर आ रहा है उस पॉइंट से। लेकिन अभी हम यहां से भी इंटर नहीं हो पाएंगे, अभी हम यहां से भी इंटर नहीं हो पाएंगे। हाँ, अगर मार्केट में इस कैनल में, करंट कैनल में रिजेक्शन आ जाती है, विक वाली कैनल बनती है, तो फिर हम इस पॉइंट से जाएंगे। सो सारे मेंबर्स रेडी रहिएगा। वॉल्यूम चेक यहाँ पर हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास नहीं है, तो मैं वॉल्यूम्स को भी देख लेता हूँ। वॉल्यूम कम हो रही है, ठीक है। वॉल्यूम ठीक, ठीक है, फेक नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर इस कैनल में अच्छी रिजेक्शन आती है तो फिर हम सेलिंग जाएंगे, वरना नहीं जाने वाले। सो लास्ट के 10 सेकंड्स में देखते हैं, रिजेक्शन आएगी तो फिर हम कोई ना कोई ट्रेड करेंगे, वरना नहीं करनी। अभी नहीं आ रही रिजेक्शन, अच्छी रिजेक्शन नहीं आई। सो उसने आई थिंक इस लास्ट वाली वीक को ब्रेक अभी भी नहीं किया, ब्रेकआउट अभी भी नहीं किया। ये हमारे पास लास्ट वाली वीक है, इसको मैं साथ साथ ड्रॉ कर देता हूँ। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैं यहाँ से चेक करूँ, साथ साथ हमने बड़े टाइम फ्रेम को भी देखना है। अब देखें बड़े टाइम फ्रेम पे क्या आ रहा है, सारी की सारी बाइंग आ रही है। लेकिन यहाँ से अब रिजेक्शन लेने के हम ज्यादा चांसेस इसी पॉइंट से हैं, क्योंकि इस पॉइंट से उसने रिजेक्शन लिया, सेलिंग आई, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी सेलिंग आई। तो 6 टाइम्स उसने यहाँ पर वर्किंग की। और अब मार्केट यहाँ से रेंजिंग भी कर सकती है कल की तरह, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। कितनी ज्यादा उसने यहाँ पर आप हम लोगों को सेलिंग दिखाई है, फर्स्ट भी, सेकंड भी, यहाँ पर थर्ड भी, अगेन यहाँ पर फोर्थ भी, फिफ्थ भी। अगर उसने ब्रेकआउट होना भी होता तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने टचेस करती है, तीन, तीन या चार, बस तीन ही मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में देखा गया, 1 2 3। फोर्थ में भी किया, फिफ्थ में भी किया, सिक्स में भी किया, मतलब ये हमारे पास होने वाला है मेन सप्लाई। सो देखते हैं मार्केट अगर अगेन इस पॉइंट के, इस जोन से जैसे निकलती है, रिवर्सल होगी, बड़ी अच्छी कैनल आएगी, तो हम फिर यहाँ से सेलिंग डायरेक्शन के लिए प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर इसके ऊपर ही जाएगी ब्रेकआउट करके तो हम फिर बाइंग ही करने वाले हैं।
अगेन रिस्क को मैनेज करते हुए 1% रिस्क। अभी ये डिफाइन नहीं हुआ, अभी ये डिफाइन नहीं हुआ कि हम अप जाएं कि डाउन। यहाँ पर सेवन कैंडल स्टिक पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगी। अभी तो तीन छठी कैंडल है, और उसके बाद ये 5 मिनट की कैंडल को क्लोजिंग होने में 3 मिनट बाकी रह गए। तीन कैंडल्स नेक्स्ट के बहुत अच्छा हमें बता सकती हैं। देखें आ गई रिजेक्शन, ओके है। 1 मिनट में अगेन चलते हैं, और इस जोन के जैसे ही बाइंड निकलेगी अच्छी हमें कंफर्मेशन मिलेगी सेलिंग की डायरेक्शन में। अभी तो हम जस्ट वेट करेंगे। अगर आप लोग इस कैंडल दो कैंडल्स को देखें तो हमारे पास ये जो अभी कैंडल बनी है वे 50% ऊपर की वीक है, 50% नीचे की तरफ वीक है, लेकिन सेलिंग ज्यादा है। ऊपर से मार्केट ने दो रिजेक्शन कैंडल्स भी बनाई है, लेकिन सेलिंग की कैंडल नहीं है, ये डोजी कैंडल है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम जस्ट जस्ट अभी हम देख लेते हैं। हाँ, अगर प्रॉपर वे में अगर यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न भी जनरेट हो जाता फिर भी हम जाते, लेकिन नहीं हुआ। सो देखते हैं, अगर ये भी कैंडल रिजेक्शन ले ली तो हम फिर भी सेलिंग करेंगे। सो यूरो जेपीवाई में अगेन रेडी रहें। सो यूरो जेपीवाई में अगेन रेडी रहें। 1 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ से अगर इस कैनल में रिजेक्शन आती है, सेलिंग की कैनल बनती है, इसके नीचे जाके क्लोजिंग होती है, फिर जाएंगे। देखें जो हमारा फोकस है वो इस जोन के नीचे क्लोजिंग करना है। अभी वेट करें, अभी वेट करें, थोड़ा वेट करें। बड़ी कैनल बन गई है, कोई मसला नहीं है, थोड़ा वेट करें। अच्छा जी, अब देखते हैं इसका सिनेरियो कि मार्केट मोमेंटम एरर देती है या हमें डायरेक्ट मीनिंग देती है। अभी नहीं करनी ट्रेड, अभी नहीं करनी ट्रेड। अब देखिए नीचे की तरफ भी हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था, ये चेक करें, ये नीचे की तरफ, इसी वजह से वो वहां पर स्टेक कर रही है। यहाँ पर उसने कितने टैप्स किए, 1 2 3 4 5, अब वहां पर आके उसने एग्जैक्ट क्लोजिंग की। हो सकता है, इट्स पॉसिबल कि वो हमें एरर दे दे, इट्स पॉसिबल कि वो हमें एरर दे दे इस कैनल पर। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में ठीक है। तो यूरो जेपीवाई में अब सब मेंबर्स हो जाएं रेडी। अगर ये एरर यानी कि ग्रीन कैनल आती है तो हम फिर सेलिंग करने वाले हैं। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम। रिकवरी ट्रेड तो हो गई है ना, कब की हो गई, आप बार बार वही बात पूछते हैं। रिकवरी ट्रेड तो हो गई है हमारी। सो रेडी रहें सब मेंबर्स। अगर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू कैनल ग्रीन बनेगी, फिर अभी नहीं वेट कीजिएगा, कैनल यहाँ पर चेक की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कैनल सेलिंग। यूरो जेपीवाई 1 मिनट में नेक्स्ट सेलिंग, सेलिंग करनी है, सेलिंग कर दे। चलें जी। एक एरर कैनल की वेटिंग के बाद हमने अगेन यहाँ से पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी है, अपनी सेकंड ट्रेड की है। एंड अगेन 1% इसके साथ ही किया, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ही किया। मैंने आपको क्या बताया था कि मेन हमारे पास जोन यही वाला होने वाला है। जैसे ही मार्केट इस जोन से बाहर निकलेगी फिर हमने ट्रेड प्लेस करनी है। तो हमने वही किया, जैसे बाहर निकली सिर्फ एक कैनल का वेट किया, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल था और बड़ी कैनल बनी। हाँ छोटी बनती फिर हम जा सकते थे, गैप होता फिर भी हम जा सकते थे, लेकिन मार्केट ने एग्जैक्ट क्लोजिंग दी तो इसी वजह से बायर्स इंटर हो सकते थे। एक एरर कैनल की वेटिंग की और यहाँ पर पुट डायरेक्शन के लिए अगेन मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अपनी यहाँ पर सेकंड प्लेस भी कर दी। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस 15 सेकंड्स। इंशाल्लाह वी आर अगेन इन विनिंग। 1 मिनट के लिए ट्रेड दी, and last 10 seconds is remaining, and it's 8 and it's 7 and it's 6 and it's 5 and again 4 3 2 1, and again W's in the chat, two trades back to back winning। अगेन चैट नहीं रुकनी चाहिए, W's in the chat। according to our analysis we are in profit। अच्छा जी, अगेन we are ready for next trade। वेट अ मिनट। चलें, सब मेंबर्स अगेन रेडी रहिएगा।
सो अगेन वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड। यूरो जेपीवाई में सारे मेंबर्स रेडी हो जाएं। देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मार्केट साइडवेज हो सकती है, तो वही हो रही है, वही सेम चीज हो रही है। ओके जी। ओके जी। ओके जी, सारे मेंबर्स अगेन रेडी रहें यूरो जेपीवाई में। यूरो जेपीवाई में अगेन रेडी रहें। मार्केट ने सिर्फ अपना जो मोमेंटम है, यहां से सिर्फ विक लेके मार्केट जा रही है। इट्स अ फेक अपनी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, देखते हैं कहां तक कैंडल आती है अगेन यूरो जेपीवाई में। एक सेकेंड, नहीं नहीं, देखते हैं कहां तक आ रही है ये। नहीं, अभी नहीं जाए। देखिए कैंडल थोड़ा अगर और ऊपर आ जाती तो बेस्ट था, अभी नहीं जाना किसी ने। और लास्ट के सेकंड्स में उसने यहाँ से सेलिंग या डोजी बना देगी, कोई मसला नहीं है। सो नोट, नो, नो इशू। चले। चलें जी, रेडी रहिएगा। देखते हैं इसमें हमें कोई एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेड मिल रही है या नहीं मिल रही। अच्छा जी। अब वही हमारी एनालिसिस हमारे अकॉर्डिंग थी। वालेकुम अस्सलाम। और मार्केट ने यहाँ पर अगेन सेलिंग बना दी, नो इशू। अच्छा, वॉल्यूम को चेक किया जाए अभी तो खैर वॉल्यूम यहाँ पर मार्केट ने हाई बना दिया। और यस ठीक है, मार्केट ने वही सेम जिस तरह मैं चाह रहा था कि मार्केट ग्रीन ही बनाए, तो उसने ग्रीन ही बनाई। सो नेक्स्ट, लेट्स रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड। अच्छा जी, अब मार्केट साइडवेज हो सकती है। जिस तरह से बताया वही ही हम करेंगे। कल की तरह अभी भी आज भी मार्केट वही साइडवेज मोमेंटम अपना करेगी। सो यूरो जेपीवाई में सब मेंबर्स रेडी रहे। अगर ये हमारे, ये जो करंट कैंडल बन रही है ग्रीन, उस लेवल तक अगेन पहुंचेगी। जो ऊपर की तरफ दो लेवल्स हैं, बड़ी बने चाहे ब्रेकआउट करे, जो भी करे बड़ी बननी चाहिए। तो नेक्स्ट कैंडल पर अगेन हम सेलिंग साइड के लिए चले जाएंगे। अभी मैं कंफर्म कर लूं, फिर हमने ट्रेड्स करनी है, अदरवाइज किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी। अभी देखते हैं मैंने क्या कहा। एटलीस्ट अपने इन दोनों लेवल्स तक पहुंचे मार्केट, चाहे ब्रेकआउट करे लेकिन पहुंचनी चाहिए। लास्ट के 10 सेकंड्स रिमेनिंग है, किसी ने अभी ट्रेड नहीं करनी। अभी देखते हैं कहाँ तक पहुंचती है। किसी अभी कोई ट्रेड नहीं करनी, कोई ट्रेड नहीं करनी, छोड़ दें। ठीक है, अभी वेट करें। रिजेक्शन आ रही है, इस वीक को फुलफिल अगेन मार्केट करने जा सकता है। अगर करेगा तो ठीक है, अगर नहीं करेगा इट्स ओके। एक और कैंडल का यहाँ पर वेट किया जाएगा। अभी हमारी दो ट्रेड्स हुई हैं, दो ट्रेड्स विनिंग हुई हैं। अच्छा जी, देख लेते हैं। मार्केट में अभी सेलिंग आ रही है, तो मैं सेलिंग के लिए नहीं जा सकता। जो पॉइंट्स है सेलिंग के, हम उसी पॉइंट से ही सेलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। ओके जी, लेट्स वेट अ मिनट। ठीक है, अभी वेट किया जाएगा। कोई ट्रेड हमें नहीं मिलेगी। चलें जी, सारे मेंबर्स अगेन रेडी रहिएगा। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम। अभी मार्केट ने अगेन ऑर्डर ब्लॉक में आके टैपिंग की है, और अगेन मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया, बार बार उसी पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है। तो इसका यही मतलब है कि मार्केट में यहाँ से अगेन बायर्स इंटर होने वाले हैं। सो यहाँ पर अगर एक और चीज देखी जाए कि मार्केट ने यहाँ पर अपना इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी भी फॉर्म किया है। यहाँ पर चेक कीजिएगा, मार्केट ने इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी भी फॉर्म की है। इनसाइड कैनल स्ट्रेटजी बनाने के बाद मार्केट ने डायरेक्ट रिवर्सल दे दिया। अभी जस्ट हम वेट करेंगे। यस, इनसाइड ने डायरेक्ट वर्किंग की है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनसाइड ने यहाँ पर डायरेक्ट वर्किंग कर दी है। अभी मार्केट अगेन अपने ऑर्डर ब्लॉक से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। 5 मिनट में भी यहाँ पर बार बार रिजेक्शन आ रही है इसी पॉइंट से ही। पहले भी इस कैनल ने रिजेक्शन ली, क्योंकि 1 मिनट में वहां से ऑर्डर ब्लॉक है। एंड देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये कैनल सेलिंग की बनेगी तो फिर पॉसिबल है कि हम बाइंग के लिए जाएं। सिंपल है। अगर ये कैनल सेलिंग के लिए बनती है, बड़ी बनती है, तो यहाँ पर पॉसिबल चांसेस हैं। अभी नहीं, अभी वेट कीजिएगा, अभी किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी। यहाँ पर सिंपल एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, रेड, सॉरी, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, ये पैटर्न चल रहा है। तो अभी हम थोड़ा वेट करेंगे।
क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने यही ट्रेड की थी, आपको याद होगा, कल अपनी फोर्थ या फिफ्थ स्टेप पे, तो उसने यहाँ यहाँ पर ही हमें ट्रैप कर दिया था, उसने ब्रेक कर दिया था। तो यहाँ पर भी चांसेस हैं कि वो एक एरर करने दे, तो उसके बाद हम जाएंगे। क्योंकि हर एक मार्केट में, सॉरी, हर एक ट्रेड पर हम क्या कर रहे हैं, एरर्स का वेट कर रहे हैं, तो इस कैनल पर भी हम एरर का लाजमी वेट करना चाहेंगे। अगर करंट कैनल में यही सिचुएशन है कि अगर वो अगेन रेड की बनती है, तो हम ग्रीन डायरेक्शन के लिए चले जाएंगे। सो सारे मेंबर्स रेडी रहिएगा। यूरो जेपीवाई 1 मिनट टाइम फ्रेम। करंट कैंडल जो कि बन रही है, अगर वो रेड बनती है, यस, अगर यहाँ पर रेड बनती है, फिर हम बाय साइड के लिए जाएंगे। अगर नहीं बनेगी तो किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी। अभी छोड़ दें, अभी वेट करें। लास्ट के 10 सेकंड में उसने ग्रीन ही बनाई, तो कोई मसला नहीं है, तो अगेन वेट किया जाएगा। यहाँ पर हमारे पास पैटर्न जब भी ब्रेक होगा डाउन साइड में, तब हम ट्रेड प्लेस करेंगे, अभी नहीं कर सकते। अब आज मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक की वजह से उसने यहाँ से डायरेक्ट वर्किंग की, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सेलिंग एटलीस्ट कहाँ से आ रही है, उसी मेन पॉइंट से आ रही है, बार बार के मार्केट गई। अच्छा, वो छोटे छोटे पुल बैक्स भी बायर्स भी ले रहे हैं, छोटे छोटे पुल बैक्स भी यहाँ से बायर्स ले रहे हैं। अगर मार्केट में पैटर्न डाउन साइड में ब्रेक होता है, तो मैं दो रेड कैंडल्स का वेट करूंगा, दो, उसके बाद फिर हम बाइंग करेंगे। एटलीस्ट कहाँ से बाइंग आ रही है, वो है ये वाला पॉइंट, इसी पॉइंट से हम बाइंग करेंगे। अगर डबल रेड कैंडल आ जाती है, मतलब दो रेड कैंडल्स आ जाती हैं, तो वो भी इसी जोन के अंदर। ठीक है, अभी देख लेते हैं। ओके है, जहां पर भी उसने क्लोजिंग देनी है दे दे, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसी जोन से हमें बाइंग करनी है। सो यूरो जेपीवाई अपनी थर्ड ट्रेड हम प्लेस करेंगे। सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी, सारे मेंबर्स हो जाएं रेडी। मैंने क्या बोला था कि अगर वो इसी जोन के अंदर क्लोजिंग दे, मैंने ये भी साथ साथ बोला है। ठीक है, अगर वो इसी जोन के अंदर रिजेक्शन लेके क्लोजिंग करता है, तो नेक्स्ट कैंडल पर हम बाय यानी कि अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर वो इसी जोन के अंदर रिजेक्शन लेके क्लोजिंग करता है, अदरवाइज किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी। अभी देख लेते हैं कहाँ पर क्लोजिंग होती है। अगर नहीं, अगर ब्रेक करेगा, फिर हमने कोई ट्रेड नहीं करनी, अभी नहीं करनी। रिजेक्शन अच्छी होनी चाहिए और ऊपर क्लोजिंग दे, फिर अभी नहीं करनी। वेट कर लें, छोड़ दें, मार्केट ने उसको ब्रेक डाउन ही कर दिया, तो अभी हमने कोई ट्रेड नहीं करनी। सो नेक्स्ट ट्रेड का अगेन वेट करेंगे हम। अब नेक्स्ट जो अगर हमने बाइंग करनी भी है, तो एटलीस्ट अपनी इस वाली नेक लाइन पर करेंगे, ये जो आपको मेन एरिया नजर आ रहा है बाइंग का। क्योंकि मार्केट में सपोर्ट 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 बायर्स ही इंटर हुए हैं ना, इसी पॉइंट से, फर्स्ट टैप सेकंड टैप हो, जितना भी हो। तो नेक्स्ट मार्केट का टारगेट ये वाला होने वाला है। सो अगर यहाँ तक मार्केट का टारगेट है, अगर रेड बन जाए तो इट्स अ बेस्ट, अगर ग्रीन बनती है तो देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होने वाला है। वही सेम चीज के मार्केट क्या कर रही है, सेलिंग को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही है उसी सेलिंग के जोन से। और बस 1 मिनट में हम देखते हैं कि कैंडल बड़ी बन जाए। कैंडल, यस, ठीक है। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैंडल बाय करनी है, सिंपल, टच कर दिया। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैंडल, कैंडल की ओपनिंग पर हमने बाय करना है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल, कैंडल की ओपनिंग पर बाय। 3, 2, 1 एंड बाय। चले, अगेन हमने यहाँ पर अपना थर्ड ट्रेड प्लेस की है। जिस तरह मैंने बताया कंडीशंस, उसी तरह ही मार्केट ने बिहेव किया। क्या बताया कि इसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर आएगी, यहाँ से बाइंग करेंगे, उसी पॉइंट से हमने बाइंग के लिए ही पोजीशन ली। फर्स्ट रीजन इज डेट के मार्केट में एक चीज चेक करें, यहाँ पर दो सेलिंग के बाद बाइंग आ रही है, दो सेलिंग के बाद बाइंग आ रही है, एक अच्छा पैटर्न जनरेट हो रहा है, ओके है। यहाँ पर उसने रेड ग्रीन पैटर्न को भी ब्रेक किया, साथ इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी को भी ब्रेक डाउन किया। चेक करें, यहाँ पर इनसाइड बनाऊं तो यहाँ पर 4 कैनल्स ऐड हुई, इसने आके ब्रेक किया, एक एरर कैनल का वेट नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल है। सो लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट। थर्ड ट्रेड प्लेस है बाय साइड के लिए, एंड 20 सेकंड्स रिमेनिंग रह गए हैं। कैंडल अच्छी बननी चाहिए, कैंडल को बहुत अच्छा बनना चाहिए ग्रीन साइड के लिए। And two and one and again W's in the chat and three trades back to back winning.
ट्रेड मिस मार्जिन के चक्कर में। ओके, 3 trades back to back winning in this session. Again, we are in profit. ओके, अगेन नेक्स्ट ट्रेड के लिए रेडी रहिएगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमें ज़्यादा कंफर्मेशन देगा, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, तो देखते हैं मार्केट हमें क्या बिहेव दे रहा है। और 12:45 पे आई थिंक न्यूज़ है, 5 मिनट रह गए हैं, तो उसमें भी हम अवॉइड थोड़ा करेंगे। अभी भी मार्केट अप साइड में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रखता है, या डाउन साइड में आने का चांसेस मार्केट का नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर उसने डबल बॉटम की नेकलाइन से उसने यहाँ से रिजेक्शन ऑलरेडी ले ली, डबल बॉटम की नेकलाइन से रिजेक्शन ली है। सो अगर आएगा भी ब्रेक डाउन करके, तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक होने वाला है। यहाँ पर हम वॉल्यूम्स को देख के यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। सही है। अभी देखिए मार्केट का बाइंग का मैंने जिस तरह आपको बताया कि मार्केट में बाइंग के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर मार्केट इस नेकलाइन के ऊपर ऊपर ही रहा और इससे ऊपर ही चला गया, तो बाइंग ही करते रहेंगे। अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच गया, फिर यहाँ से हम बाइंग के लिए पोजीशन ले सकते हैं। अदरवाइज अभी बहुत ज़्यादा बाइंग के चांसेस हैं। चलें, सारे मेंबर्स अगेन रेडी रहिएगा। ये यूरो जेपीवाई, अगेन वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड। अब अब तो अगर अगेन सुन लें कंडीशन, अगेन सुन लें कंडीशन। अगर मार्केट में ये कैनल करंट कैनल बाइंग बनती है, तो हम नेक्स्ट भी बाय करेंगे। अगर करंट कैनल बाइंग बनती है, तो नेक्स्ट कैनल को भी बाय किया जाएगा। अगर करंट कैनल ग्रीन बनेगी, तो नेक्स्ट भी हम अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड करेंगे। सो लेट्स सी, अगर ग्रीन बनेगी तो, अगर रेड बनेगी कोई ट्रेड नहीं करनी। एक अच्छी ग्रीन, और यहाँ से वो रिजेक्शन भी ले चुकी है, तो ग्रीन बननी चाहिए। अगर नहीं बनेगी कोई ट्रेड नहीं करनी, कोई ट्रेड नहीं करनी। 10 सेकेंड्स में यहाँ पर पता लगेगा, अभी नहीं करनी, अभी नहीं, वेट कर लें, अभी वेट एंड अभी वेट, वेट कर लें, वेट कर लें, छोड़ दें, अभी वेट किया जाएगा, छोड़ दें। रेड ग्रीन पैटर्न की जनरेटिंग दोबारा हो सकती है, क्योंकि अगर ये कैंडल छोटी होती ना, एटलीस्ट यहाँ तक आके क्लोजिंग करती, फिर वो उस गैप को फुलफिल करने जा सकती थी, लेकिन उसने आके उसके गैप को फुलफिल ऑलरेडी कर दिया। मतलब कैंडल के 50% के ऊपर आके क्लोजिंग की। सो यहाँ पर पैटर्न यही जनरेट हो रहा है, रेड ग्रीन पैटर्न। सो ठीक है, वेट कर लिया, बेस्ट है वेट हमारे लिए, वेट करना, क्योंकि हम हर ट्रेड पर वेट कर रहे हैं, तो इस ट्रेड पर भी वेट करना हमारे लिए मस्त था। सो अब जिस तरह हमने वेट किया यूरो जेपीवाई में, बस सारे मेंबर्स अगेन रेडी हो जाएं। नेक्स्ट कैनल हम बाय साइड के लिए अगेन जाने वाले हैं, क्योंकि मार्केट अभी देखते हैं अगर ये ग्रीन बनता है, अगर ये ग्रीन बनता है देख लेते हैं। एंड डायरेक्ट वर्किंग की नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट वर्किंग की नो प्रॉब्लम। सो ठीक है, नेक्स्ट बाय यूरो जेपीवाई, नेक्स्ट अगेन बाय यूरो जेपीवाई, नेक्स्ट अगेन बाय, कैंडल की ओपनिंग पर बाय एंड वन, एंड यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए हमने अगेन एंट्री प्लेस कर दी। ओके, चलें अगेन देखते हैं, क्योंकि मार्केट ने डायरेक्ट वर्किंग की, तो अगेन यहाँ से रिजेक्शन ली उसी पॉइंट से, तो अगेन मार्केट में वर्किंग डायरेक्ट वर्किंग करने के बहुत ज्यादा चांसेस रखती है ये कैंडल। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट में नेक लाइन का लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो नेक लाइन में वर्किंग आनी चाहिए। अगर डाउन आता, इस कैनल के बाद आता, इसी में ब्रेक डाउन करता, इसमें ब्रेक, 2-3 कैनल यहाँ पर नहीं सरवाइव करने देता बायर्स। अगेन ठीक है, हमारी अभी भी कंडीशन में ही जा रही है, 20 सेकेंड रिमेनिंग है। कैंडल हमारी ग्रीन ही बननी चाहिए, अभी भी हमारी फेवर में है, और इंशाल्लाह लास्ट के 10 सेकेंड्स रिमेनिंग है, कैंडल को बहुत अच्छा बनना चाहिए। एंड इट्स 8 एंड इट्स 7 एंड इट्स 6 एंड इट्स 5 एंड 4 एंड इट्स 3 एंड 2 एंड 1 एंड अगेन W's in the chat and 4 trades back to back and clean winning।
अगेन डब्ल्यू इज इन द चैट। ओके, अगेन सारे मेंबर्स रेडी रहिएगा। चलें, अब देखें, अब देखें। 5 मिनट का अगर टाइम फ्रेम में देखूं तो फिर भी बाइंग है, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में वही ये हमारे पास डिमांड का आई थिंक एरिया था, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था। मार्केट में बार बार उसी पॉइंट से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। सो रेडी रहिएगा, बस देखते हैं इस कैंडल को। कैंडल में अभी प्रेशर 50-50% है, तो इस कैंडल की क्लोजिंग का जस्ट मैं वेट करूंगा। मैं इस बाइंग के जोन को यहाँ से रिमूव करना चाहूंगा, और इस लेवल को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, ये जो लेवल नीचे की तरफ आपको नजर आ रहा है। बायर्स यहीं से ही अग्रेसिव हो रहे हैं। सो कंडीशंस देखें, नेकलाइन पे आके नेकलाइन भी बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह वर्किंग करती है, वहीं किया। और नेकलाइन पे अगर एक छोटा मैं मोमेंटम डाउन ड्रॉ करूं, तो ये स्मॉल मोमेंटम क्या हो रहा है, डब्ल्यू टाइप पैटर्न हो रहा है। उसने उस नेकलाइन को ब्रेक किया, अगेन बाइंग। अच्छा, अच्छा, अब मैं बस 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और 5 मिनट में भी यहाँ से अच्छी खासी बाइंग है, अच्छी खासी बाइंग है। सो क्योंकि जाना मार्केट ने बाइंग ही है, उसी पॉइंट से उसने रिजेक्शन लिया है 0.5 के लेवल से ही। एंड ठीक है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस मार्केट। अभी कोई ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस इसीलिए नहीं दी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आप लोग खुद ही नोटिस कर लें कि मार्केट ने पहले भी रेड ग्रीन पैटर्न के कंसोलिडेशंस को यहाँ पर मोमेंटम दिया। अब वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आ सकती है। देखें, यहाँ पर रेड, यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर सॉरी ग्रीन रेड, तो यहाँ पर कैंडल को बनने के ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि कंसोलिडेशन मोमेंटम था। तो इसी वजह से कंसोलिडेशन मोमेंटम में अक्सर मार्केट सेम पॉइंट पर आके वही चीज़ बिहेव करती है। तो अगर वही चीज़ बिहेव करेगी तो इट्स ओके, हम अगेन बाय साइड में जाएंगे। अगर नहीं करेगी तो हम इस पॉइंट से फिर सेलिंग साइड के लिए सोचेंगे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अब प्रॉपर वे में मोमेंटम हमारा चल चुका है बाय साइड के लिए। अभी नहीं, देखें मार्केट ने क्या किया अपना यहाँ से हायर लो पॉइंट, अगर हम इसी चीज़ को कंसीडर करें, और मार्केट ने नेक लाइन प्लस 0.5 0.1 के लेवल को आके रिटेस्ट किया, और अगेन अपना वो हाई जरूर ब्रेक करने वाली है, सिंपल। अब वो इस चीज़ को आके ब्रेक आउट लाजमी लाजमी करेगी। अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो उसके 0 पॉइंट फिबोनाची के लेवल से जा रहे हैं 50% एरिया कवर करके, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये तो यहाँ से डिमांड के एरिया से उठा था, लेकिन अब ये चीज़ जा रही है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी तो हम बाय साइड के लिए चले जाएंगे। सो यूरो जेपीवाई में सब मेंबर्स अगेन रेडी हो जाएं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर चेक किया जाएगा कि 5 मिनट में फुल बाइंग है, ओके है। और इस कैंडल की स्ट्रेंथ भी 1 मिनट में चेक की जाएगी कि किस तरह से ये कैंडल आ रही है। कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए एक फुल बॉडी के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ। एंड वॉल्यूम भी मैं यहाँ से चेक करूंगा कि वॉल्यूम स्मॉल होना चाहिए, ओके है। वॉल्यूम तो बिल्कुल माइनर सा है, स्मॉल है, इट्स अ रियल वॉल्यूम, लेकिन कैंडल नहीं है, ठीक। कैंडल की मोमेंटम भी मैंने आपको कहा था अभी नहीं जाना, क्योंकि कैंडल की मोमेंटम नहीं। चेक करें लास्ट के सेकंड्स में आके उसने वहां पर हमारे उस रेजिस्टेंस के लेवल्स पर डबल, सॉरी एग्जैक्ट क्लोजिंग कर दी है। ये हमारे पास सप्लाई का एरिया है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल है। मार्केट ने फर्स्ट टैप वीक के साथ किया, सेकंड टैप वीक के साथ, थर्ड टैप वीक के साथ, फोर्थ टैप यहाँ पर उसने ब्रेकआउट ब्रेक डाउन करके ये हमारे पास फोर्थ टैप है। नीचे वाला अगर मैं ये वाला लेवल भी देखूंगा, ये भी हमारे पास दोनों ही रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, दोनों, एक नहीं दोनों। सो ठीक है, सारे मेंबर्स अगेन रेडी रहिएगा। अगर मेरे इस पॉइंट पर आ जाता है मार्केट ये कैंडल, और यहाँ से बना देती है कैंडल एग्जैक्ट क्लोजिंग करे इस पॉइंट पे, क्योंकि डोजी की लोअर वीक है। अगर नहीं करेगा तो मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ बायर्स की ज्यादा है, तो फिर भी हम जाने वाले हैं, ठीक है, वो ओके है। सो यूरो जेपीवाई में अब सिर्फ और सिर्फ यही कैंडल का मैं वेट करूंगा। नेक्स्ट पर हम कंटिन्यूशन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करने वाले हैं।
मेरे अगर इन लेवल्स पर वो एग्जैक्ट आके क्लोजिंग कर रही है, फिर हम कोई ट्रेड प्लेस नहीं करने वाले, क्योंकि ये डोजी की अपर वीक एंड लोअर वीक का लेवल है जो कि बहुत अच्छे से वर्किंग करता है इसी जोन में। अगर वो इन जोन्स पर आके करेगा, सॉरी बॉडी क्लोजिंग करेगा, फिर हम जाएंगे। अगर वो हल्का सा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी होगा, फिर भी हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, यूरो जेपीवाई में सारे मेंबर्स अगेन रेडी रहें। जिस तरह से बताया कि हम कंटिन्यूशन ही जाएंगे, तो कंटिन्यूशन ही जाएंगे। देखें किस तरह से मोमेंटम आ रहा है फिबोनाची का लेवल से, वहीं से, क्योंकि यहाँ से अगर रिस्पेक्ट करना होता ये कैंडल होती रिस्पेक्ट, तीन कैंडल्स ने। ओके, यूरो जेपीवाई में सारे मेंबर्स रेडी रहें। नेक्स्ट कैंडल अगेन हमने बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। कैंडल की ओपनिंग पर ही करनी है सब मेंबर्स ने। कैंडल की ओपनिंग पर नेक्स्ट बाय 3 2 1 एंड बाइंग। चलें जी। अगेन हमने यहाँ से बाय साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। देखें सेलिंग, सेलिंग नहीं आई, क्योंकि डोजी की अपर वीक भी ब्रेक हुई, डोजी की लोअर वीक भी ब्रेक हुई। सेलिंग आती तो इसी पॉइंट से आती। अगर सेलिंग आती तो ये मार्केट दो एरर्स कैनल क्रिएट ना करता। चेक दिस वन, मार्केट ने यहाँ पर एग्जैक्ट आके इसी सप्लाई में क्लोजिंग की, नहीं आई सेलिंग। यहाँ से इसने दोनों लेवल्स पर एग्जैक्ट क्लोजिंग की, नहीं आई सेलिंग। चलें ये छोटी कैनल है, नहीं आई सेलिंग। यहाँ पर तीन, नहीं आई, तो क्या मतलब मार्केट कंटिन्यूशन ही करेगा। एंड यहाँ पर फिफ्थ ट्रेड प्लेस है। चेक दिस वन, चेक द रिजल्ट। और मार्केट में देखा जाए तो कौन सी कैंडल है, 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 कैंडल है हमारे पास। और इंशाल्लाह ये भी हमारी विनिंग होगी। लास्ट के 10 सेकंड्स तक का भी हम वेट करेंगे। और इसी के साथ हमारा जो पैटर्न है, इनसाइड नहीं सॉरी रिट्रेसमेंट, वो भी यहाँ पर फॉर्म होगा। एंड अगेन डब्ल्यूज इन द चैट, 5 ट्रेड्स बैक टू बैक डायरेक्ट विनिंग, एंड 5 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग। सारी की सारी यहाँ से ट्रेड्स विनिंग है। चले अगेन रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करें कि हमें एक लेवल भी नजर आ रहा है, इसी वजह से मार्केट में ये सेलिंग आ रही है। अभी मैंने यहाँ पर नोटिस की है, अभी अभी मैंने यहाँ पर नोटिस की है कि विक के साथ हमारे पास यहाँ पर एक लेवल भी नजर आ रहा है। मार्केट ने विक के साथ फर्स्ट टैप किया, सेकंड टैप भी विक के साथ किया, सो नो नो प्रॉब्लम। अगेन मार्केट इसको बाइंग बना के जा सकता है। चलें जी। अगेन वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड। यूरो जेपीवाई में सारे मेंबर्स अगेन रेडी हो जाएं। देखें मार्केट अब इसको आके सपोर्ट बना सकती है। ये अगर सेलिंग बनाने की कोशिश करेगी, ये सारा फेक मोमेंटम होगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर बहुत अच्छे से मैटर करता है। और 5 मिनट में देखते हैं। अभी देखें 1 मिनट में सेलिंग का ये सप्लाई का एरिया था, मतलब ये पूरी की पूरी। अब देखें मार्केट दोबारा सप्लाई करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं आएगी इस टाइम पे सप्लाई। इस टाइम पे इस टाइम पे मुझे जहां तक लगता है, एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि यहाँ पर सप्लाई नहीं आने वाली। सिंपल। क्योंकि अब मैं सप्लाई को, अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल आती है तो मैं इसको बस सपोर्ट लेवल ही ड्रॉ कर लूंगा। लास्ट 3 ट्रेड्स मिस हो गई हैं, तो कोई मसला नहीं है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आपका नेटवर्क का इशू है। अब देखते हैं मार्केट। देखें अब उसी, अगर मैं विक्स को एरिया को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट लेवल की तरह मार्क कर दूं, तो इट्स ओके। मार्केट ने फर्स्ट टैप किया, सेकंड टैप किया, थर्ड टैप किया, ये मार्केट का फोर्थ टैप है एज अ सपोर्ट की तरह। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में कितना देर है, ठीक है 1 मिनट बाकी रह गया 5 मिनट की क्लोजिंग को। एंड एंड मार्केट में ये फेक मोमेंटम है, ये तो मैं पहले आपको बता दूं। चाहे वो ब्रेक डाउन करे ब्रेकआउट करे, हमने यहाँ से सेलिंग अभी तक नहीं करनी। लास्ट टाइम भी हमने यहाँ पर ही की थी, याद होगा सबको। ये प्रीवियस कैंडल पर हमने इसी पॉइंट से ही सेलिंग की थी, लेकिन अब हम नहीं करने वाले।
अब अभी नहीं करेंगे, खैर। इसी के साथ नेक्स्ट लेवल भी मैं ड्रॉ कर लूंगा। इस लेवल को शायद, मे बी ठीक है। सारे मेंबर्स रेडी रहें, सारे के सारे मेंबर्स रेडी रहें। इस कैनल का मैं वेट करूंगा। अगर यही रिजेक्शनल कैनल के साथ हमारी एक ग्रीन कैनल बनती है तो हम अगेन कंटिन्यूशन में चले जाएंगे। कंटिन्यूशन यानी कि ग्रीन साइड के लिए, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ से देखें यही वही ट्रेंड सपोर्ट लेवल में बार बार वर्किंग हो रही है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी खत्म होने को आ गया। ओके है जी। यूरो जेपीवाई में सारे मेंबर्स अब अगेन रेडी हो जाएं। नेक्स्ट पे हमने बाइंग डायरेक्शन में अगेन जाना है। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट अगेन बाइंग डायरेक्शन के लिए, अप डायरेक्शन के लिए मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड प्लेस करनी है। एंड इट्स 3 एंड 2 एंड 1 एंड बाय। चलें जी। 6 ट्रेड प्लेस की है। अगेन मार्केट अपने जोन से बाहर निकल गया, मतलब बायर्स अभी भी हैं। बायर्स अगेन अपनी कंटिन्यूशन करेंगे। ट्रेंड सपोर्ट लेवल पर आके उसने अगेन क्लोजिंग दी। वही लेवल अभी भी ट्रेंड सपोर्ट का वर्किंग कर रहा है। अगर नहीं करता तो यहाँ से एग्जैक्ट क्लोजिंग करके मार्केट ना जाता। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन 30 सेकेंड्स। ठीक है। रिजेक्शन लेके मार्केट जा सकती है। लास्ट के सेकंड्स में भी मार्केट रिजेक्शन लेके जा सकती है, क्योंकि मार्केट में इंगल्फिंग आई। रिजेक्शन प्लस इंगल्फिंग हुई। दो चीजें हैं, रिजेक्शन भी है, ट्रेंड सपोर्ट का लेवल भी है, बायर्स का जोन भी है। अगर नहीं आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड ठीक है, रिजेक्शन जा रही है। सिर्फ लास्ट के 10 सेकेंड्स में यहाँ से जाने की देर है। एंड ओके 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 ओके, लास्ट के 5 सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड नहीं गई, ठीक है। ठीक है, नो इशू। एंड बूम, एंड इट्स क्लीन विनिंग एंड अगेन डब्ल्यूज इन द चैट। लास्ट के 5 सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 6 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग। एंड अगेन डब्ल्यूज इन द चैट। लास्ट के सेकंड्स में उसने आके यहाँ से अगेन अगेन विनिंग दे दी। अगेन वी आर रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड। 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगेन मैटर करेगा। 5 मिनट में प्योर प्योर बाइंग ही आ रही है। और यहाँ पर अगर एक चीज नोटिस करें, 1 2 3 सेम कलर स्टिक पैटर्न यहाँ से मोमेंटम कर रहा है। 1 2 3, सो लेट्स सी अगर सेम कलर स्टिक पैटर्न भी यहाँ पर मोमेंटम करेगा तो हम जाएंगे, क्योंकि अभी भी बायर्स का ऊपर वाला जोन है। बायर्स अगेन आएंगे और आएंगे। अगर नहीं भी आएंगे तो इस पॉइंट से नीचे हम सेलिंग करेंगे, मतलब इसी जोन के नीचे, अदरवाइज नहीं। देखते हैं अभी, क्योंकि बायर्स का ही अभी जोन है। देखें मार्केट ने जब उसको ब्रेक करती है तो उसके अंदर कभी कभार आके सपोर्ट ले जाती है, इसी तरह से जिस तरह इसने ली। तो अगेन बाइंग ही करेंगे। ठीक है। यूरो जेपीवाई में सारे मेंबर्स अगेन रेडी रहें। अगर कैंडल रेड बनती है और इसी पॉइंट पर आके अगेन क्लोजिंग करती है, यही जहां पर है अभी भी, छोटी बने, तो फिर हम बाइंग करेंगे। अगर ब्रेक डाउन करेगी नीचे की तरफ, बड़ी बनेगी, तो फिर हम नहीं जा पाएंगे। क्योंकि 5 मिनट का ये बात देखें क्या हुआ, क्या हुआ। आई थिंक 2 5 0 2 57 है। उसी पॉइंट से अगेन मार्केट ने दे दी। सारे मेंबर्स रेडी रहें, देखते हैं कहाँ पर क्लोजिंग होती है। एंड ओ नो, ओए ओए, बड़ी बनी है, ठीक है। लेकिन कोई मसला नहीं है। यहाँ से मार्केट अभी भी कंटिन्यूशन के चांसेस रखती है। अगर नहीं करेगी तो हम अगेन जाएंगे। अभी नहीं जाना, किसी ने कोई ट्रेड नहीं करनी। वेट करें थोड़ा। न्यूज़ हमारे पास 2:45 पे थी। मैंने चेक किया है, आते साथ ही न्यूज़ ही चेक किया। 12:45 पे न्यूज़ है और 3 बजे न्यूज़ है। सो अगेन रेडी फॉर नेक्स्ट ट्रेड। यूरो जेपीवाई में सारे मेंबर्स रेडी हो जाएं अब। 5 मिनट में ओके है ब्रो, ओके है ब्रो। ये कैनल अगर ग्रीन बनती है तो नेक्स्ट भी हम कंटिन्यूशन डायरेक्शन में जाने वाले हैं। क्या कहा मैंने? यस। नेक्स्ट ट्रेड अगेन बाइंग डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेंगे। यूरो जेपीवाई नेक्स्ट ट्रेड अगेन बाइंग डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करनी है कैंडल की ओपनिंग पर। एंड इट्स 3 2 1 एंड बाइंग। चले हाय, क्या मोमेंटम दिया उसने, क्या मोमेंटम दिया।
चले जी, यहाँ पर हमने अपनी 7 ट्रेड भी प्लेस कर दिया। इंशाल्लाह ये भी विनिंग होनी चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी है। मोमेंटम भी अपवर्ड का है। मार्केट ने अपने लास्ट के हाई को ब्रेक करके भी कंटिन्यूशन ही देना है। सो लेट्स सी इन 30 सेकेंड्स, कैंडल ग्रीन बननी चाहिए बस। कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, जो भी हो। छोटी बने, जो भी बने, नहीं, कैंडल ग्रीन बनेगी इंशाल्लाह। लास्ट के सेकंड्स में चेक किया जाएगा। 20 सेकंड्स अगेन रिमेनिंग, कैंडल ग्रीन ही बनेगी। एंड अगेन 15 सेकंड्स रिमेनिंग। ओके, कैंडल अभी अच्छी फेवर में है, बिल्कुल अच्छी फेवर में है। एंड लास्ट के 10 सेकंड्स रिमेनिंग, एंड इट्स 9, एंड इट्स 8, एंड इट्स 7, and W's in the chat, and 7 trades back to back winning, and W's in the chat. चलें, सारे मेंबर्स अगेन रेडी रहिएगा। ठीक है, अभी हम जाएंगे 7वीं कैनल्स पर जाएंगे। अगर मार्केट आएगी, मतलब अभी 4 कैनल्स मार्केट ने बनाई हैं, तो ये कैनल भी आई थिंक क्या बनती है, ग्रीन ही बनी है। ओके है। एंड इसके बाद मैं 2 कैनल्स का और 2 ग्रीन कैनल्स का वेट करूंगा। उसके बाद हम कंटिन्यूशन डायरेक्शन में चले जाएंगे। आई थिंक अब जो ये रैली होती है, अगर 2 आ गई तो मार्केट एटलीस्ट अपनी 10 से 11 कैनल्स बना लेगा ग्रीन में ही। सो ग्रीन बननी चाहिए। लास्ट टाइम भी उसने यहाँ से रैली नहीं दी, यहाँ से भी उसने रैली नहीं दी, बस डाउन साइड में उसने मोमेंटम दिया था। लेकिन ग्रीन डायरेक्शन में अब अभी तक अच्छा मोमेंटम नहीं आया, तो यहाँ पे आ सकता है। देखते हैं, ग्रीन आ जाए तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमने आगे भी सारी की सारी ग्रीन कैनल्स का वेट करते रहना है। चाहे ये कैनल है, चाहे जो भी कैनल है। एंड नहीं बनाई मार्केट ने, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी जस्ट हम वेट करेंगे। ये मैं 5 मिनट की क्लोजिंग का जस्ट वेट करूंगा। ये जो कैंडल आपको, ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ये 5 मिनट की जो क्लोजिंग है, मैं इस चीज़ का वेट करूंगा। सो देखते हैं, क्योंकि 5 मिनट में मुझे जहां तक लगता है, ये जो करंट कैंडल बन रही है ना 5 मिनट वाली, ये रेड क्लोजिंग कर सकती है। तो वेट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो जिस तरह से बोला मार्केट ने वही किया। बस अब हमने करना है एक कैंडल्स का वेट। एंड ठीक है, ओके है, ठीक है जी। हम अपनी 8 ट्रेड प्लेस करने वाले हैं इस ऑर्डर ब्लॉक से, या इस ट्रेंड सपोर्ट के लेवल से। जो भी हमें लेवल मिलेगा, हम इन्हीं पॉइंट से अपनी ट्रेड करेंगे। हो सकता है कि मैं 5 मिनट के लिए एंट्री लगवा दूं, इट्स पॉसिबल। चलें, अभी जस्ट देख लेते हैं, मार्केट में आते हैं बायर्स। बायर्स तो आ चुके हैं, सेलर्स भी साथ साथ एंट्री ले रहे हैं।
5 मिनट का, यस 5 मिनट का टाइम फ्रेम यही है, बस एक कैंडल जो ये है रेड बननी चाहिए। सॉरी, हाँ रेड ही बननी चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक या स्टर्न सपोर्ट लेवल तक लाजमी आनी चाहिए। सो सारे मेंबर्स अगेन रेडी रहें। सारे मेंबर्स अगेन रेडी रहिएगा। अभी नहीं छोड़ दें, अभी जस्ट छोड़ दें 1 सेकंड के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि इस ऑर्डर ब्लॉक से और नीचे वाले ट्रेंड सपोर्ट के एरिया से हमने बाइंग करनी है, लेकिन मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। नो प्रॉब्लम, ठीक है, अभी वेट किया जाएगा, किसी ने कोई अग्रेसिव एंट्री नहीं लेनी। सो वेट अ मिनट, एक कैंडल का और वेट कर लेते हैं, क्योंकि जाना है इसी पॉइंट से मार्केट में, आना नहीं है। अभी वेट करें, कोई ट्रेड नहीं करनी अभी, जस्ट 1 मिनट की कैंडल का वेट। बस ये 1 मिनट की कैंडल अगर रेड क्लोजिंग कर दे तो बेस्ट रहेगा, अगर नहीं करती तो हम अगेन बाइंग साइड में इंटर होने वाले हैं। यस, रेड। ठीक है, सारे मेंबर्स अच्छे से सुन लें। 5 मिनट की हमने ट्रेड लेनी है, अभी अभी नहीं टाइम सेलेक्ट करना, वेट करें। यस, अभी टाइम सेलेक्ट नहीं करना, 30 सेकंड के बाद सिर्फ टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें। अभी 30 सेकंड्स के बाद, 1 सेकंड, हाँ अभी टाइम सिलेक्ट करें, टाइम 5 मिनट का टाइम सिलेक्ट करें, 5 मिनट का जल्दी से टाइम सिलेक्ट करें, 5 मिनट का टाइम सिलेक्ट कर लें। अभी देखते हैं अगर ये कैंडल रेड बनेगी तो, वरना कोई चांसेस नहीं है, वरना कोई चांसेस नहीं है। देखते हैं लास्ट के सेकंड्स में, नहीं, नहीं, नहीं बन रही, छोड़ दें अभी, छोड़ दें अभी, कोई ट्रेड नहीं करनी अभी हमने, अभी हमने कोई ट्रेड नहीं करनी, तो छोड़ दें। अगेन छोड़ दें, कोई ट्रेड नहीं करनी, 1 मिनट अगेन शिफ्ट हो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करें, नोट 5 मिनट का, 1 मिनट का टाइम फ्रेम जल्दी से सिलेक्ट करें, 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम सिलेक्ट करें, 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम सिलेक्ट कर लें। बस नीचे की तरफ उसने, मोस्ट ऑफ द केसेस में मार्केट यही करता है, यही करता है, हर टाइम यही करता है। लेकिन यहाँ पर एक रेड कैंडल जरूर बनाता है, इस टाइम उसने नहीं बनाई, तो नो इशू। टारगेट ये वाला पॉइंट है, लेकिन वो रिवर्सल हो भी सकता है। 5 मिनट में उसने जाना ग्रीन ही है, कोई रेड नहीं आना। तो ठीक है, नेक्स्ट कैंडल अगेन हम बाइंग डायरेक्शन में इंटर होने वाले हैं। ठीक है, यूरो जेपीवाई नेक्स्ट कैंडल पे अगेन बाइंग करने वाले हैं, करेंगे बाइंग। कैंडल की ओपनिंग पर सबने बाइंग करनी है, कैंडल की ओपनिंग पर सबने बाइंग करनी है यूरो जेपीवाई में, एंड इट्स 3, 2, 1 बाइंग। चलें जी, हमने यहाँ पर अपनी एड ट्रेड प्लेस की है बाइंग डायरेक्शन के लिए। देखते हैं, अगर विनिंग होनी चाहिए, पहली बात ये कि रेड कैंडल का वेट मुझे यहाँ पर करना चाहिए था, लेकिन वहां पर नहीं किया, मार्केट ने यहाँ पर हमें नहीं दी। तो अगेन कोई ऐसा लेवल नहीं है जहां से मार्केट रिवर्सल ले रही है, इस गैप को फुलफिल करने के लिए, रेड ग्रीन पैटर्न जनरेट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकती है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी मुझसे कह रहा है कि ये कैनल ग्रीन बनेगी, तो इसको रिजेक्शन लेके ऊपर जानी चाहिए। सो लेट्स सी इन 30 सेकेंड्स, कैनल को बस ग्रीन बनना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा मोमेंटम कर रही है, वोलेटाइल देखें किस तरह से वोलेटिलिटी कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह विनिंग होगी। एंड लास्ट के 9 सेकेंड इज रिमेनिंग, एंड check this one, no way, and winning, and W's in the chat. Again, 8 trades back to back winning. And again, chat, 8 trades back to back winning in this session. Again, ready for next trade. Uh, तो वेट करते हैं इधर ही। चलें जी, अगेन सारे मेंबर्स रेडी रहें। जिस तरह से मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से 5 मिनट का मोमेंटम बाय साइड के लिए जाएगी, और अगर हम 5 मिनट के लिए भी यहाँ से ट्रेड प्लेस करते हैं हमारी विनिंग होती है, लेकिन हमने दरमियान में 1 मिनट की ट्रेड प्लेस की, वो भी हमारी विनिंग हो गई। अगेन मैं आप लोगों को यहाँ से बताना चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से अगेन बाय साइड में जानी चाहेगी।
माशाल्लाह। चलें, अगेन सारे मेंबर्स रेडी हो जाएं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम जस्ट मुझे दिखाएगा कि अभी भी उसने बाइंग जाना है, किसी ने कोई सेलिंग अभी नहीं जानी। सेलिंग नहीं आ सकती, सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस मार्केट। सारे मेंबर्स अगेन रेडी रहें, सारे के सारे रेडी रहें। अगर ये इसकी प्रीवियस वाली वीक को भी ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ, तो हम फिर बाइंग के लिए जा सकते हैं, अभी नहीं जाएंगे। खैर अभी नहीं जाएंगे। नहीं, अभी वेट करें। इनसाइड, यस, इनसाइड को उसने आके ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रिवर्सल के लिए दे दी उसने। ओके। ओके। मार्केट या तो यहाँ से साइडवेज होगी, या तो यहाँ से बाइंग जाएगी, और यहाँ या तो यहाँ से रेड ग्रीन पैटर्न जनरेट करेगी। अगर वहीं करेगी तो हम उसी पैटर्न में ही ट्रेड प्लेस करेंगे, जिस तरह मैंने बताया। अगर दो कैनल आके इसकी हाई को ब्रेक करती हैं, ये वाला ऊपर जो हाई आपको नजर आ रहा है, तो हम कंटिन्यूशन जाएंगे दो कैनल्स के बाद तीसरी कैनल पर। अगर यहाँ पर रेड ग्रीन पैटर्न जनरेट होगी तो हम ग्रीन साइड के लिए चले जाएंगे। ओह सॉरी, यहाँ पर 73% हो गई है, तो अभी हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। तो अभी हम स्किप करेंगे, किसी और मार्केट में भी हम रिस्क नहीं ले सकते। किसी और मार्केट में भी मैं रिस्क नहीं लूंगा। मार्केट में परसेंटेज मार्केट में परसेंटेज 73% है, तो हम अभी ट्रेड नहीं करने वाले। चेक कर सकते हैं, परसेंटेज 73% हो गई है। तो अभी 8 ट्रेड्स की हैं, 8 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग हुई हैं। तो देखते हैं अभी। अगर आ गई परसेंटेज विद इन 5 मिनट्स, तो फिर हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे, वरना अगेन हमारा सेशन होगा इवनिंग इवनिंग में। यस, डबल बॉटम भी है, वी पैटर्न भी है, ठीक है, सब कुछ ओके है। लेकिन अभी हम वेट करेंगे। मैं तो ट्रेड नहीं कर रहा क्योंकि परसेंटेज कम है, तो इसी वजह से कोई ट्रेड नहीं करनी। आई नो, डबल बॉटम भी है, वी पैटर्न भी है। एक एक चीज है। तो बस अभी वेट किया जाएगा परसेंटेज इंक्रीज होने का, सिर्फ 5 मिनट की कैनल तक बस। अगर होगा, इसके बाद मैं 5 मिनट तक और वेट करूंगा। अगर परसेंटेज इंक्रीज होगी, सेशन को कंटिन्यू करेंगे, वरना नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी मैं कैनल का वेट करूंगा, देखते हैं। अभी वेट करना है। तो ठीक है, आज का सेशन हम इधर क्लोज करते हैं, 8 ट्रेड्स बैक टू बैक विनिंग के साथ। एंड इंशाल्लाह हमारा सेशन इवनिंग सेशन जरूर स्टार्ट होगा। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।